ओके ठीक है। देखो लास्ट क्लास तक मैंने थोड़ा पाई चार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सिंगल पाई चार्ट वाला। सिंगल पाई चार्ट में हमने परसेंटेज रिलेटेड भी पढ़ा, डिग्री रिलेटेड भी पढ़ा, कुछ टेबल वगैरह भी पढ़े। आज हम लोग थोड़ा टेबुलर बेस्ड डीआई पढ़ेंगे, थोड़ा मिसलेनियस टाइप का, ठीक है। प्रीवियस ईयर का कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो वही थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। डीआई में जैसे मैंने कुछ कुछ बातें आप लोग को बताया था, मेनली स्पेशल डेटा के बारे में। मैं बार बार स्पेशल डेटा इसलिए बोला करता हूँ क्योंकि वो बहुत काम आता है, ठीक है। आप लोग उसको धीरे धीरे देखना स्टार्ट करोगे तो आप लोग को दिखेगा। स्पेशल डेटा में मैं फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। स्पेशल डेटा जो था, स्पेशल डेटा में हमने देखा था ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर। इसमें दो को हम लोग नहीं लेते हैं एक्सेप्ट 2 and 5। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो 9 था, और जो आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो होता है 9, 11 और 7। ये तीन डेटा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और इसका यूज करना सीखना है कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आप लोग को एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहला बात, जैसे ऐसा जब भी वर्ड टाइप का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, तो हम लोग को कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे मान लो ये जो आप देख रहे हो कि ये जो वर्ड रिलेटेड इतना बड़ा जो डेटा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि एक ग्लिम्स हम लोग लेंगे और देखेंगे कि इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो सारा इन टर्म ऑफ परसेंट दिया हुआ है या फिर इन टर्म ऑफ वैल्यू दिया हुआ है। ये सबसे पहला चीज आप लोग को देखना है। लाइन चार्ट आया था डीआई का 2 लाइन, हाँ ठीक है, लाइन चार्ट आया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा हो जाएगा। बना लिए ना अपना, या दिक्कत हो रहा था? मतलब टाइम खत्म हो गया है सर। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि हाँ, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी ऐसा वर्ड वाला आएगा, ऐसा हम लोग बाद में और भी बहुत सारा क्वेश्चन में आप लोगों को कराऊंगा। यहाँ से जस्ट एक वर्ड वाला थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग को कोई वर्ड वाला अगर डीआई आता है, तो सबसे पहला नजर मेरे को ये जाना चाहिए कि इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो ज्यादातर इन टर्म ऑफ परसेंट दिया हुआ है या फिर इन टर्म ऑफ वैल्यू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग नजर दौड़ाए तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक परसेंटेज है, ये परसेंटेज दिख रहा है, ये परसेंटेज दिख रहा है, यहाँ पे भी परसेंटेज है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी परसेंट दिया हुआ है, ये भी परसेंट दिया हुआ है, ये भी परसेंट दिया हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम डेटा, बस एक वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा जितना भी मुझे दिख रहा है सारा का सारा कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, हम लोग को परसेंटेज दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, देखो शुरू से ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कैलकुलेशन नहीं करोगे। आप लोग क्या करोगे, जस्ट जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेना कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मान लो अगर मैं इसको अरेंज करके अगर लिख लेता, तो मुझे पता था कि टोटल जो है ये लोग 2400 विलेजेस का बात कर रहा है। और ये जो 2400 विलेजेस है, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, सर्वे कंडक्टेड ऑन 2400 विलेजेस सो दैट 25% ऑफ टोटल विलेजेस हैव ओनली एडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो हम लोग जस्ट लिख लेंगे कि जो वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई कितने के पास है, 25% के पास। बस ये डेटा आप लोग को एक छोटा सा टेबल बना के रख लेना है। उसके बाद बोल रहा है 15% जो है ऑफ द टोटल नंबर है प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है 15% के पास। उसके बाद बोल रहा है कि 7% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस है प्रॉपर एडुकेशन। मतलब जो एडुकेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7% के पास, ठीक है। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैव टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ओनली। और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है वो केवल 12% के पास है। हम लोग बस वो डेटा लिख रहे हैं, आप लोग को भी फटाफट एग्जाम में ये डेटा लिख लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि 16% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस है प्रॉपर हेल्थ केयर ओनली। जो हेल्थ केयर है वो है 16% के पास। उसके बाद बोल रहा है 6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैव एडिक्वेट वाटर एज वेल एज सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है कि वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये है कितने के पास, 6% के पास है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैव एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हेल्थ केयर। मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ केयर,
ये है 8% के पास। इसके बाद बोल रहा है कि 5% जो है, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस है प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एज वेल एज हेल्थ केयर। ये है 5% के पास। और बोल रहे हैं कि 6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैव ऑल द फैसिलिटीज। ऑल द फैसिलिटीज बोलने का मतलब देखो यहाँ पे टोटल हम लोग कितने फैसिलिटीज का बात कर रहे हैं, हम लोग टोटल 5 फैसिलिटीज का बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो 5 है उसके पास वाटर भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, एडुकेशन भी है उन लोग के पास, टेली कम्युनिकेशन सर्विस भी है और हेल्थ केयर है। ये है रिमेनिंग 6% के पास। ठीक है, तो जस्ट जो डेटा दिया हुआ था मैंने बस उतना लिख लिया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। बस जो डेटा दिया हुआ था हमने जस्ट वो डेटा लिख लिया। अभी इससे रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो देखो यहाँ पे एक चीज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास जब पाई चार्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं आप लोग को बता रहा था, और वो ये बता रहा था कि पाई चार्ट जब हम लोग करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब एक टोटल, जैसे यहाँ पे भी क्या देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक टोटल दिया हुआ है टोटल, और इसके अंडर में ये बहुत सारा परसेंटेज दिया हुआ है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर एक टोटल के अंडर में अगर बहुत सारा परसेंटेज हो तो उस केस में अगर रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों केस में हम लोगों को क्या करना है, टोटल को लेके नहीं बनाना है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास ही डिस्कस किया था आप लोगों से। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें अभी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। देखो जैसे यहाँ पे अभी जो ये लिखा हुआ था उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सारा डेटा जो है। अभी इससे रिलेटेड हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ मेनी विलेजेस डू नॉट हैव प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन, कितना विलेजेस ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसे वो सारा जगह को लेना है जहां पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपने नहीं लिखा है। तो देखो तो आपने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये 25% के पास केवल वाटर है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक है। ये 7 के पास ओनली क्या है, प्रॉपर एडुकेशन है। ये 12 के पास क्या है, ओनली टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। ये जो 16 है इसके पास ओनली प्रॉपर हेल्थ केयर है। इसके अलावा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। मतलब कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था, डू नॉट हैव प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बस आप इसको ऐड कर लो। देखो 25 प्लस 7 कितना हो गया, 32, 32 प्लस 12 कितना होता है, 44, 44 प्लस 16 कितना होता है, 60। मतलब आपको जो कैलकुलेशन करना था वो करना था 60% ऑफ 2400, क्योंकि टोटल कितना दिया हुआ था 2400। अभी देखो इसका 60% निकालना है, आपके लिए बहुत ही आसान है। मैंने आप लोगों को बताया था 60% हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग 50% निकालेंगे, 2400 का 50% कितना हो गया 1200, और 10% निकालेंगे, इसका 10% कितना होगा, एक जीरो हटाने से मिलेगा मतलब 240, और दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 60%। मतलब इसका 60% कितना हो गया 1440। ठीक है, तो ये वाला आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या आप लोग को? वन फोर फोर जीरो, हाँ क्लियर हुआ सबको? तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग बनाओगे फटाफट। ये वाला क्लियर हो गया ना? ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करो। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था, मैं आप लोग को ऑप्शन लिख दे रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 42 2/3%। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 53 2/3%। आप लोग ऑप्शन में ABCD टाइप कर देना, हो जाएगा। 41/3%। डी दिया हुआ है 46 2/3%, और लास्ट दिया हुआ है नन। डी, नयन ज्योति। ओके,
और देखते हैं और लोग, मानस का भी आंसर आया, तुलिका का भी आया, वेरी गुड, वनिमान का भी आया, हाँ सही है, जिसका भी डी है सही है। तो देखो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देखो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है क्या, कि आपसे पूछ रहा है सबसे पहला, द नंबर ऑफ विलेजेस हैविंग ओनली प्रॉपर एजुकेशन, नंबर ऑफ विलेजेस हैविंग ओनली प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। यहाँ पे देखो परसेंट का बात कर रहा है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे क्या है, एक टोटल दिया हुआ है 2400 और उसी के अंडर में ये सारा परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल को लेके नहीं बनाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे एडुकेशन का बात कर रहा है, तो प्रॉपर एडुकेशन मुझे पता है, प्रॉपर एडुकेशन जो है वो 7% के पास था, और बोला इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हैविंग ओनली प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई, और ओनली प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई ये एडुकेशन का हो गया, और प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई वो है 15% के पास। तो आपको बताना है कि जो 7 है वो 15 का कितना परसेंट है, मीन्स इंटू 100%। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो कट कर सकते हो, तो 5 से कट कर दो 20, और यहाँ पे हो गया 3, मतलब आपको 140/3 कैलकुलेट करना है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 140/3 आपको कितना मिल जाएगा, 46 2/3%। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो इजी रहता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग ये वर्ड वाला क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। आंसर आना स्टार्ट हो गया। 480 सौमिन, ऋतुपर्णा 480, वेरी गुड, मानस भी 480, हाँ सही है। देखो ये सब क्वेश्चन में क्या है, जिसको परसेंटेज का कैलकुलेशन पे जो कमांड कर लेगा उसके लिए क्वेश्चन ये सब बहुत इजी है। थोड़ा सा लॉजिक समझने के बाद आप लोग आराम से एग्जाम में कर सकते हो। नैन का 410 कैसे आ गया, सबिता बी, हाँ ऑलमोस्ट सबका ही सही आ रहा है। ठीक है, तो देख लो एक बार, जैसे यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी विलेजेस इन ऑल हैव एडेक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे क्या क्या लेना है आपको, वाटर भी होना चाहिए उसके पास और इलेक्ट्रिसिटी भी, मतलब आपको वो सारा जगह पे कंसीडर करना है जहाँ पे आपने वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों लिखा है। तो देखो सबसे पहला वाटर और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये 6%, उसके बाद वाटर और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये है 8%, और उसके बाद लास्ट वाले में लिखा हुआ है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये 6%। तो अगर आप इसको ऐड करो 6 + 8 14, 14 + 6 कितना हो जाएगा 20%। तो हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा 20% ऑफ 2400, और ये कैलकुलेशन आप लोग मेंटली कर सकते हो। इसका 10% कितना होगा 240, तो 20% उसका डबल हो जाएगा, मतलब 480। सो आंसर इज 480। ऑलमोस्ट सबका ही आंसर सही आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर मुझे 20 सेकंड के अंदर चाहिए। वाह, आंसर आना स्टार्ट, हाँ 6:7, 6:7, ऑप्शन नंबर 1, यस वेरी गुड, हाँ सही है। देखो यहाँ पे सिंपली आपको क्या देखना था, कि आपको देखना था कि आपको रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले जैसे आप देखोगे रेशियो है, इसका मतलब मुझे टोटल का काम नहीं है, तो किसका किसका रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ विलेजेस हैविंग ऑल द फैसिलिटीज। तो देखो ऑल द फैसिलिटीज जो है वो कितने के पास है, ऑल फैसिलिटीज है 6% के पास, तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे /2। ठीक है, और एक पॉइंट थोड़ा सा आप लोग देखो, ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं ना, तो रेशियो जब निकालते हैं तो वैल्यू क्या होता है, कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है, वैल्यू इंक्रीज नॉर्मली नहीं होता है।
तो यहाँ पे देखो पहला वाला जैसे ही 6 आया तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में जो शुरुआत में 6 लिखा है एक ही ऑप्शन में था, तो वही मेरा आंसर हो सकता था, दूसरा का कुछ भी वैल्यू हो। वैसे हालांकि यहाँ पे आसान था, आप देख सकते थे ऑल द फैसिलिटीज 6 के पास है, और यहाँ पे पूछा था ओनली एडुकेशन फैसिलिटीज, तो ओनली एडुकेशन मुझे 7 के पास दिख रहा था, तो इसका आंसर क्या हो गया 6:7। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला, ये इस DI का लास्ट क्वेश्चन था। आंसर आना स्टार्ट। हाँ, यस करेक्ट, यस 3 सबका ही सही आ रहा है। देखो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी विलेजेस इन ऑल हैव एडिक्वेट वाटर सप्लाई। देखो यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर यहाँ पे बोलता है हाउ मेनी विलेजेस हैव एडिक्वेट वाटर सप्लाई ओनली, अगर यहाँ पे बोलता वाटर सप्लाई ओनली, वाटर सप्लाई ओनली अगर बोलता तो हम लोग क्या करते, केवल ये वाला लेते, क्योंकि इसके पास केवल क्या था, वाटर सप्लाई था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 25%, और हम लोग 25% ऑफ 2400 कैलकुलेट कर लेते तो हमको मिलता कि वाटर सप्लाई ओनली वाले का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी विलेजेस हैव इन ऑल हैव वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई बोलने का मतलब ये है कि जहाँ पे क्या हो, जहां जहां पे वाटर सप्लाई होगा उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये 25% के पास वाटर है, उसके अलावा थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पे वाटर है मतलब 6 के पास, यहाँ पे वाटर है मतलब 8 के पास, और यहाँ पे वाटर है मतलब 6 के पास। ये ऐड करने से आ रहा था मेरा 20 और ये 25, 20 और 25 मिला के कितना हो जाएगा 45। 45% मुझे कैलकुलेट करना था, 45% ऑफ 2400। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप 45% का कैलकुलेशन भी मैंने आप लोग को बताया था कि 45% हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50% कैलकुलेट करेंगे, 5% कैलकुलेट करेंगे और दोनों को माइनस कर लेंगे। जैसे इसका 50% का अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 1200, और अगर 50% 1200 है तो 5% कैसे मिलेगा, इसको एक जीरो हटाने से, तो इसका एक जीरो हटा लेंगे, कितना हो गया 120, और दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करोगे आपको क्या मिल जाएगा 1080। ठीक है, ये एक तरीका था बनाने का। दूसरा और चीज एक देखो ध्यान दो, ये सब चीज पे आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान देना कि जैसे हम लोग देखेंगे 45% आया ना, तो 45% के पास एक स्पेशल डेटा है 9, तो हम लोग क्या कर सकते थे 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। हालांकि यहाँ पे वैल्यू इजी था, ये 2400, तो ज्यादा बेटर था कि हम लोग क्या करें 50 और 5 निकाल ले। लेकिन जब क्वेश्चन में क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू देगा, इन दैट केस आप लोग क्या करोगे 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, सिंपली हम लोग क्या देखेंगे सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो ये सब बात भी आप लोग धीरे धीरे ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये DI से ये 5 क्वेश्चन था, इजी DI था। ऐसा DI अगर आता है तो आप लोग अटेम्प्ट एग्जाम में आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर जो अच्छे से समझ पाएगा वो आराम से बना लेगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन थोड़ा उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअली इसका बेसिक्स क्या है और क्या दिया हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शो द प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शो द प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बताओ, कितने लोगों को पता है प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बताओ आप लोग। पता है किसी को या मैं बताऊं। प्रोपोर्शन ऐसे टाइप का DI अगर एग्जाम में आता है, प्रिया रेशियो। ओके, और किसी को कुछ आइडिया।
देखो क्या होता है, थोड़ा समझ लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सो प्रोपोर्शन का आउट ऑफ मतलब अगर हम प्रोपोर्शन लोग कितना होगा वो बेसिकली भी? जाए तो प्रोपोर्शन बोला जाता है कि व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, टू रेशियो आर इक्वल, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये बात मैं आप लोग को जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि जब दो रेशियो इक्वल होता है, जैसे मान लो अगर ऐसा दिया हुआ है a is to b, प्रोपोर्शन साइन इससे डिनोट करते हैं हम लोग c is to d। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों रेशियो इक्वल इक्वल बताया जा रहा है, मतलब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि a बाई बी जो है वो इक्वल क्या होता है c बाई डी। ये बेसिक मीनिंग होता है प्रोपोर्शन का। अभी देखो प्रोपोर्शन जो होता है, प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोपोर्शन इनडायरेक्टली आप लोग बोल सकते हो वो क्या है, एक रेशियो है। और एक चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखना कि जैसे मान लो परसेंटेज, जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 25%, तो 25% को अगर मान लो मैं फ्रैक्शन बनाता हूं तो मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं क्या। तो अगर आप ये 25/100 को अगर देखो तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक रेशियो के टर्म में ही इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना या परसेंटेज को रेशियो बनाना एक ही बात होता है। जैसे मान लो अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहता तो मैं इसको कहीं ना कहीं 25:100 लिख सकता था, ठीक है। और अगर मैं इसी को डेसिमल अगर बनाना चाहता, मतलब 25/100 को अगर मैं इन टर्म ऑफ डेसिमल लिखना चाहूंगा तो वो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, उसको 0.25, ठीक है। तो ये परसेंटेज को अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है। और देखो अगर आप लोग याद रखना कि प्रोपोर्शन का एक्चुअल मीनिंग तो रेशियो होता है, लेकिन अगर वो डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रोपोर्शन बोल के अगर देता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो लोग परसेंटेज को क्या किया है, डेसिमल बना के दिया है। जैसे मान लो ये अगर आप देखोगे ये फीमेल में जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है वो 0.60 दिया हुआ है, इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि फीमेल जो है उसका परसेंटेज जो है वो कितना है, वो 60% है। जैसे यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएट का अगर हम लोग बात करें, कि जो पोस्ट ग्रेजुएट दिया हुआ है ये 45 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो कितना है, कहीं ना कहीं वो 45% है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया ना आप लोग को। सिंपल सा मतलब है कि अगर डीआई में प्रोपोर्शन यूज किया है मतलब वो कहीं ना कहीं परसेंटेज को डेसिमल बना के आप लोगों को जो है वो आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टेबल गिवन बिलो द प्रोपोर्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, देयर आर 1200 एम्प्लॉय। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 1200, और इन द कंपनी आउट ऑफ इट 70% आर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। देखो ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसमें जो है कितना है, 70%। टोटल जितना भी होगा उसका क्या है, 70% फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और बोल रहे हैं कि रेस्ट आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन मार्केटिंग एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मान लो अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अकेला 70% हो गया, इसका मतलब रेस्ट रेस्ट कितना बचेगा, तो आप बोलोगे रेस्ट जो बचेगा वो 30%। उस 30% को ये लोग क्या किया है, मार्केटिंग और अकाउंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो कितना कितना करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 15% होगा, और इसमें भी क्या होगा, 15% होगा। तो आप लोग को एक बेसिक आइडिया ये लग गया कि जो कौन से डिपार्टमेंट में कितना परसेंट जो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, तो यहाँ पे देखो और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दिया है कि proportion of male employee in each department is equal to post graduate employee in each department। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपसे कि जितना पोस्ट ग्रेजुएट का जो प्रोपोर्शन है वही क्या है, मेल वाले का भी प्रोपोर्शन है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे और एक टेबल बना दे, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से साइड कर रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैं और एक इस तरीके का एक टेबल अगर बना देता हूँ अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो हम लोग को ये बोल रहा है कि जितना पोस्ट ग्रेजुएट का परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज किसका है, मेल का भी है, ठीक है। तो अभी जस्ट ये जो इंफॉर्मेशन छोटा सा दिया हुआ है इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा टेबल को हम लोग आराम से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फिलअप करेंगे, तो देखो कोई भी अगर मान लो मैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बात करता हूं, तो किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल दोनों मिला के कितना होता है, 100% होता है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो हम लोग ऐसे देखेंगे कि फीमेल जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अगर मैं बात करूंगा तो उसमें फीमेल जो है वो 60% है। तो अगर फीमेल 60% है इसका मतलब जो मेल होगा वो कितना होगा, आप आराम से बोल सकते हो, इसका मतलब जो मेल का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 40%। और अगर मेल 40% है इसका मतलब क्या होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा वो भी कितना होगा, 40% होगा। बोलो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्या, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को
कि कैसे पोस्ट ग्रेजुएट जो है उसका वैल्यू 40% आया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अभी आगे वाला जो है आसान है, ठीक है। तो अभी आप लोग मुझे ये बताओगे कि ये जो फिनेंस डिपार्टमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट में देखो पोस्ट ग्रेजुएट दिया हुआ है 45%, तो आप लोग मुझे बताओ कि फीमेल कितना होगा और मेल कितना होगा इसमें। इस डिपार्टमेंट में अगर हम लोग मेल और फीमेल का अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा, ये आप लोग मुझे बताओ। हाँ 55 और 45, यस करेक्ट, वेरी गुड। हम लोग सिंपली देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट अगर 45 है, इसका मतलब क्या होगा, मेल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और अगर ये 45 है, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, 55%। तो ये वाला भी डेटा कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट का बात करें तो देखो फीमेल अगर 55 है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि मेल का वैल्यू कितना होगा, 45। और अगर मेल 45 है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का वैल्यू भी कितना होगा, 45% होगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अभी मुझे जस्ट एक छोटा सा मैं आप लोगों को ये चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से। जैसे मान लो अगर मुझे ये फाइंड करना होगा कि नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, अगर मान लो मुझे ये फाइंड करना है नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन फिनेंस डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट का अगर मुझे पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में जानना है तो हम लोग कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। हम लोग को पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस अगर मैं लिखना चाहूं कि कैसे मुझे पोस्ट ग्रेजुएट का फिनेंस डिपार्टमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट कैसे लिखूंगा, तो मैं इस तरीके से देखूंगा कि टोटल मेरे पास कितना है। टोटल एम्प्लॉय का अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल दिया हुआ था, देखो यहाँ पे कितना, 1200। अभी ये जो 1200 है, इसमें हम लोग कौन से डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, फिनेंस डिपार्टमेंट। तो फिनेंस डिपार्टमेंट में कितना है, 70%। तो आप क्या करोगे, इसका 70% लिख दोगे। और इसमें भी किसका वैल्यू मुझे निकालना है, हम लोग को पोस्ट ग्रेजुएट का निकालना है। तो आप देखो कि फिनेंस वाले में पोस्ट ग्रेजुएट का वैल्यू कितना है, 45%। तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसको 45% कर दोगे। तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेशन करके आएगा वो वैल्यू किसका होगा, वो वैल्यू होगा फिनेंस डिपार्टमेंट का। ये कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? अगर ये आ रहा है तो फिर हम लोग इसका सारा क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। हाँ यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाना। देखो देखो इससे ये जो पहला वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, और इसमें जो भी टेबल यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी पिछले वाला फिलअप किया था, यहाँ पे मैंने उस टेबल में ऑलरेडी डाल के रखा है। आप लोग जस्ट ये टेबल का हेल्प लेके ये पहला वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे। देखो ये पहला वाला थोड़ा सा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इसका जो जो क्वेश्चन इजी है वो पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। जो जो इजी वाला क्वेश्चन है मैं पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट वाला, आप लोग देखो एग्जाम में भी इसी तरीके से करोगे। डीआई जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस में दिया है आप उसी सीक्वेंस में बनाओगे। आप लोग एक बार डीआई का जो 5 क्वेश्चन है फटाफट आप लोग ग्लिम्स देख सकते हो, और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि हो सकता है पहला वाला जो क्वेश्चन होता है वो कहीं टफ हो, तो दूसरा तीसरा ये सब इजी हो सकता है। जैसे देखो इस डीआई में पहला वाला ये क्वेश्चन था। अगर देखो दूसरा वाला अगर हम लोग बात करें, ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो सेकंड वाला क्वेश्चन इजी था कहीं ना कहीं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, इसको आप लोग मेंटली देख के ही बता सकते हो। अभी सेकंड वाला का आंसर आप लोग फटाफट बताओ तो मुझे कितना होगा। पहला वाला हम लोग करेंगे, सेकंड वाले का आंसर बताओ। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉय इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर पोस्ट ग्रेजुएट। 3, ओके 40%, यस। तो देखो जैसे ही हमने टेबल सॉल्व किया उससे ये क्वेश्चन तो मेरा मेंटली हो गया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमसे पोस्ट ग्रेजुएट पूछा जा रहा था, तो पोस्ट ग्रेजुएट जो था वो कितना था, 40%। तो आप लोग डायरेक्टली इसको क्लिक कर सकते हो कि ये कितना होगा, 40% होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। 3 वाला क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप लोग एक बार देखो तो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग थोड़ा लास्ट में करेंगे। पहले जो इजी इजी क्वेश्चन है वो इसका हम लोग निपटा लेते हैं। नाइन इज टू 8, ओके। हाँ ऑलमोस्ट सबका ही आ रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग ये चीज एग्जाम में देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए तो सही हो जाएगा, नहीं तो बहुत बार क्या होता है गड़बड़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो आपसे बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंट डिपार्टमेंट
टू द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो देखो अगर मैं थोड़ा इसको डिटेल में सोचूं तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंट डिपार्टमेंट। तो अकाउंट डिपार्टमेंट सबसे पहले हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे टोटल 1200 है। इसमें जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में कितना है 15%। और इसमें किसका बात कर रहे हैं हम लोग को, पोस्ट ग्रेजुएट का। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट का वैल्यू कितना है 45%, 0.05 या 45% इसको आप लिख सकते हो। इसका रेशियो मुझे निकालना है किसके साथ, इसका रेशियो मुझे निकालना है नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कैसे पहुंचेंगे, हम लोग देखेंगे टोटल 1200 है, इसमें मार्केटिंग का वैल्यू कितना है 15% और इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट का वैल्यू कितना है 40%। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हो कि अगर ये रेशियो में ये 1200 15%, 1200 15%, ये पूरा ही कट जाएगा और हम लोग सिंपली क्या करेंगे 45 और 48 इसका रेशियो निकाल देंगे, क्या मिलेगा 9:8। इसका आंसर हो गया 9:8। आप लोग किस तरीके से सॉल्व किए थे बताओ तो, इसी तरीके से किए थे या फिर कुछ और तरीका सोचे थे, आप लोग कैसे इसको सॉल्व किए थे? बताओ अप्रोच क्या था आप लोग का, क्योंकि जब तक अप्रोच ही इंपॉर्टेंट होता है। सेम। अच्छा कितने लोगों ने ये डायरेक्ट 45% और 40% इसका डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया था? 45% और ये 45 और ये 40 इसका डायरेक्ट रेशियो कितने लोगों ने निकाला? हाँ 45/40 किया मी। ओके देखो यहाँ पे मैंने ये डिटेल वाला चीज इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में जो है थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे देखो मैंने आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा अच्छे से सीखना चाहिए ताकि हम लोग का पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। देखो मैंने आप लोग को एक बात बताया था कि अगर एक टोटल के अंडर में अगर बहुत सारा परसेंटेज दिया हो, उस केस में अगर रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन होता है और परसेंटेज रिलेटेड, तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों केसेस में हम लोग टोटल को लेके नहीं बनाते हैं, हम लोग टोटल को इग्नोर कर देते हैं। ये मैंने बात आप लोग को बताया था, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे जो लोग भी 45:40 किए हैं उसका आंसर सही इसलिए आ गया है लकीली, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केटिंग वाले में क्या है, मार्केटिंग का भी परसेंटेज 15% है और अकाउंट वाले का भी क्या है 15% है, इसलिए ये वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करने से आपका आंसर आ गया है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो 1200 है इसको जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिनेंस डिपार्टमेंट का जितना वैल्यू होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो वैल्यू होगा और अकाउंट डिपार्टमेंट का जो वैल्यू होगा, ये वाला क्या होगा इन दोनों से डिफर कर जाएगा। तो अगर यही क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे मार्केटिंग और अकाउंट नहीं देखे, अगर आपको मार्केटिंग और अगर फिनेंस दे देता, मार्केटिंग एंड फिनेंस, तो इन दैट केस क्या होता, हम लोग ये डायरेक्ट परसेंटेज को लेके नहीं बना सकते थे क्योंकि यहीं पे क्या हो रहा है उसका टोटल अलग अलग हो जा रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप लोग को थोड़ा सा ये चीज देखना है कि क्या सारा टोटल सेम है क्या। तो यहाँ पे देखो ये एक सिंगल टोटल था लेकिन यहाँ पे जाके सबका टोटल अलग अलग हो जा रहा था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट परसेंटेज को लेके नहीं बना सकते। समझ में आया? आप लोग जस्ट एक बार इस तरीके से लिख लेना, ये जो कटना रहेगा वो तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, जो बचेगा उसका आपको रेशियो निकाल लेना है। ये पॉइंट जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मार्केटिंग फिनेंस होता है डायरेक्ट आप देखो रेशियो निकालते गलत हो जाता है, क्योंकि देखो ये मार्केटिंग वाले में 1200 का 15% निकालते हैं और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट का वैल्यू 40% लेते हैं, लेकिन फिनेंस में क्या हो जाता है 1200 उसका 70% होता और पोस्ट ग्रेजुएट का वैल्यू क्या हो जाता है 45%, और यहाँ पे ये ओनली 1200 ही कट पाता, ये वाला चीज जो था ये कैंसिल आउट नहीं होता, तो आंसर अलग हो जाता अगर आप लोग केवल रेशियो लेके बनाते। तो ये बात को देखो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? शॉर्टकट सीखना चाहिए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेते, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो, देखो तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करो। हाँ आंसर आ रहा है सबका 55 यस वेरी गुड 55। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फीमेल पूछ रहे हैं हमको, सिंपली यहाँ से ये टेबल से ही समझ में आ गया कि ये क्या होगा 55%, तो इसका आंसर हम लोग 55% कर सकते हैं। तो देखो ये जो डीआई अभी मैंने बताया इसमें देखो 3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि आप एकदम
जिसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगता। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते थे। इसलिए आप लोग कभी भी जब बीआई सॉल्व करना तो एक बार देख लेना कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो इजी क्वेश्चन होगा पहले हम लोग उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। जैसे रेशियो, परसेंटेज, अगर ऐसा मान लो एक टोटल के अंडर में देता है तो वहां पे क्या होता है, ये सारे का कैलकुलेशन आसान होता है, इसमें ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, तो आप लोग जल्दी कर सकते हो। तो इसको पहले देख के कर लेना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो एक बार क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो आप लोग। ऑप्शन नंबर 2, ओके, तुलिका का आंसर आया। और लोगों को देखते हैं। टू, टीना का भी 2 आया। ओके, देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंस, आपको डिफरेंस निकालना है। किसका किसका डिफरेंस निकालना है? नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुझे पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, और इसमें से मुझे माइनस करना है किसका? नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट का जो फीमेल है, इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। हाँ, आरती का भी 2 आया, सबिता का भी 2 आया, यस करेक्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फीमेल फिनेंस डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट के पास कैसे पहुंचेंगे, तो हम लोग देखेंगे टोटल हम लोग के पास 1200 है। इस 1200 का फिनेंस डिपार्टमेंट में 70% है, और इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट का अगर बात करेंगे तो ये 45% है। ये हो गया फीमेल फिनेंस डिपार्टमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट। वही अगर हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट का फीमेल का बात करेंगे तो अकाउंट डिपार्टमेंट में कैसे जाएंगे? 1200 का अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उसमें कितना है? 15%। और इसमें जो फीमेल का बात करेंगे तो फीमेल कितना है? 55%। तो ये हो गया 55%। ठीक है, अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करते टाइम आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो कॉमन होता है पहले उसको कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो मान लो अगर इसको मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ से कॉमन क्या क्या हो रहा है, तो 1200 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है। उसके बाद ये नीचे का ये वाला 100, ये वाला 100, ये भी आप कॉमन ले सकते हो। मतलब टोटल ये 1200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये तो कॉमन हो ही जाएगा। इसके अलावा देखो और कुछ कॉमन क्या हो सकता है, तो 15 कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या है? 15 है, और यहाँ पे भी 15 है। मतलब 15 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया? 1 बच जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास? यहाँ पे बच रहा है 70 इंटू 3। 70 इंटू 3 कितना हो गया? 210, माइनस यहाँ पे क्या हो गया? 55। इसको बस सॉल्व करना है। तो देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट कर सकते हैं 3 टाइम्स, 5 का हो जाएगा 20 टाइम्स, 4 से कट होगा 3 टाइम्स, 4 से कट होगा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे मुझे मिला 9/5 इंटू ये वाला। देखो 210 में से अगर 55 माइनस किया जाए तो कितना होगा? 155। ठीक है, 5 से इसको कट कर सकते हैं 31 टाइम, और 31 का 9 टाइम्स करोगे, दिस इज 279। ठीक है, तो आपका आंसर जिसका भी 279 आया था वो करेक्ट आंसर आया था। ठीक है, ये अभी इसका एक क्वेश्चन बच गया जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो था क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से एकदम शांति दिमाग से ट्राई करो, इसका आंसर बताने का कोशिश करो।
ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते कौन सॉल्व कर पाता है इसको। आया किसी का? ट्राई करोगे आप लोग या बता दो? बोलो, नहीं बन रहा है तो बोलो, बता देता हूँ। बनेगा आप लोगों से? ट्राई कर रहे हो आप लोग? आया 4, 54। ओके, आरती 2, मानस का 36 आया, प्रिया का भी 36 आया, वेरी गुड। वनिमा 20 मतलब 2 आया। हाँ ठीक है, अभी आंसर धीरे धीरे आप लोग का आ रहा है। चलो देखो इसको सॉल्व कराते हैं, जिसका नहीं हुआ अभी उसको देख लो आप लोग, जिसका बन गया बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन था। जिसका बना है मतलब उसका लॉजिक थोड़ा सा क्लियर है। देखो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट 25% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट आर फीमेल। तो सबसे पहले देखो, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बात करें, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, इसमें टोटल पोस्ट ग्रेजुएट है कितना? टोटल पोस्ट ग्रेजुएट 40%। तो अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट ग्रेजुएट, तो टोटल पोस्ट ग्रेजुएट का जो वैल्यू है वो कितना है? 40%। और ये जो टोटल 40% था, इसका 25%, इसका 25% था वो फीमेल है, और जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? मेल होगा। मतलब ये मेल मैंने बोला, इसका मतलब ये मेल पोस्ट ग्रेजुएट है, और ये फीमेल क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट है। तो देखो ये 0.40 का अगर आप 25% निकालते हो, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो अगर 0.40 का अगर हम 1/4 निकाले तो कितना मिलेगा? 0.10। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट है वो कितना है? 0.10 है। तो इसका मतलब मेल पोस्ट ग्रेजुएट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.30। ठीक है, तो यहां तक आपने एक चीज निकाल लिया। अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब मुझे डिफरेंस चाहिए मेल पोस्ट ग्रेजुएट का। ठीक है, तो देखो मेल पोस्ट ग्रेजुएट ऑलरेडी मुझे पता है कि मेल पोस्ट ग्रेजुएट कितना है? 30% है। लेकिन इसका जो डिफरेंस निकालना है किसके साथ निकालना है? इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट। देखो यहीं पे जाके क्वेश्चन को ये लोग घुमा दिया था कि यहाँ पे बोला है कि जो फीमेल चाहिए वो कौन सा चाहिए? नॉट पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। अगर ये मुझे ये बोलता है कि मेल पोस्ट ग्रेजुएट और फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट, इसका आप लोग डिफरेंस बताओ, तो मैं सिंपली इन दोनों का माइनस करता और उसका कैलकुलेशन कर लेता। लेकिन क्वेश्चन में ये था कि मुझे मेल पोस्ट ग्रेजुएट तो चाहिए, इसका डिफरेंस निकालना है वैसे फीमेल के साथ जो कि क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बात करें तो उसमें टोटल फीमेल है कितना।
तो आप देखोगे इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल फीमेल जो है, टोटल फीमेल का वैल्यू कितना है 60, मतलब 0.60 है। और ये जो 0.60 है, इसमें जो फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो फीमेल है वो कितना है, आउट ऑफ दिस 0.60 ओनली 10% ऐसा है जो कि क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है। इसका मतलब जो रिमेनिंग 50 होगा वो क्या होगा, ऐसा फीमेल होगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होगा, फीमेल विदाउट पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये मुझे पता चल गया कि जो विदाउट पोस्ट ग्रेजुएट पीजी है वो ऐसा कितना फीमेल है, वो 50% है। तो अभी मुझे क्या करना था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस जो निकालना था वो फीमेल, ऐसे फीमेल का वैल्यू चाहिए था जो कि पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, जो कि 0.50 है, और मेल पोस्ट ग्रेजुएट जो कि 0.30 है। मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.20। अभी इस 0.20 जो मैंने कैलकुलेशन किया, ये अभी परसेंटेज के टर्म में किया है, इसको वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हम लोग कौन से डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बात करें, तो हम लोग देखेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट टोटल जो था कितना एम्प्लॉय था, टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ था 1200। तो टोटल 1200 था, इस 1200 में मार्केटिंग में कितना है 15% है, और उसका जो मुझे डिफरेंस जो कैलकुलेट करना है वो कितना है 20%, 0.20, या फिर इसको आप क्या कर सकते हो 20%। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो गया 1/5, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से ये कट कर देंगे 3 टाइम्स, और इसका आंसर क्या हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये 36 होगा। बहुत लोगों से ये क्वेश्चन मिस्टेक होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया क्या आप लोग को, एक बार बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी को डाउट? ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन को देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग को ट्रबल ना दे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखो, ये मिसिंग डीआई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था आईबीपीएस सीओ 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये मिसिंग डीआई का क्वेश्चन मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम देखो 2015 में मिसिंग डीआई पहली बार पूछा गया था। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये डेटा मिसिंग है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस ये जो था, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुआ था ये मिसिंग डीआई को लेकर। तो देखो मिसिंग डीआई में क्या होता है कि कुछ डेटा मिसिंग होता है, और वो जो डेटा मिसिंग होता है ऐसा नहीं है कि वो आपको बताया ही नहीं जाएगा, उसको आपको बताया जाएगा। लेकिन वो कब बताया जाएगा, वो बताया जाएगा आपको थ्रू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हेल्प से क्या किया जाएगा, आपको वो चीज बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये टेबल दिया हुआ और इससे रिलेटेड ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, और अगर नहीं तो बोलो मैं बता देता हूँ। आप लोग ट्राई करोगे या बता दूं? फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, करो फटाफट करो। मानस का आंसर आया 25:11। ओके, ये क्वेश्चन इजी था। देखो आप लोगों को बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जिसको डीआई अच्छा करना है, परसेंटेज का कैलकुलेशन पे वर्क करो और उसको अच्छा कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन वहीं से आपका बहुत सारा इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, बता देता हूँ। देखो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन 2010
तो सबसे पहले 2010 बोला है, तो हम लोग 2010 में देखेंगे क्या क्या डेटा हम लोग के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है, तुलिका का भी आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट, मतलब कौन से ईयर में कितना कैंडिडेट अपीयर किया वो दिया हुआ है, और जितना भी कैंडिडेट अपीयर किया था उसमें कितने परसेंट क्वालिफाई किए वो आपको दिया हुआ है, और जितना भी क्वालिफाई किया उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल इस टेबल की कहानी है। अभी इसमें हम लोग को 2010 बोला था, तो हम लोग सिंपली देखेंगे कि 2010 में टोटल 900 कैंडिडेट क्या किया था, अपीयर किया था, और इसमें 64% क्या किया, क्वालिफाई किया। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि टोटल स्टूडेंट या टोटल कैंडिडेट कितना है, तो टोटल कैंडिडेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 900 का 64%। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि ये परसेंट की वजह से क्या होगा, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। आप 64 का 9 टाइम्स कर सकते हो। 64 का 9 टाइम्स कितना होगा, 60 का 9 टाइम्स करोगे 540 होगा, और 4 का 9 टाइम्स 36, मतलब ये हो जाएगा 576। ये मिला आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2010। अभी इसमें क्वेश्चन में बोला था कि नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट, ये जो मिला ये क्या मिला, क्वालिफाइड वाला। अभी इसमें बोला जो फीमेल है उसका वैल्यू 176 है, मतलब इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि जो फीमेल का नंबर है वो है 176। इसका मतलब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मेल का नंबर। मेल का नंबर कैसे मिलेगा, दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो मेल था वो मेल का वैल्यू कितना था, 400 था। और क्वेश्चन में मुझे यही बोला था कि रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मेल क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब मुझे मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। मतलब जो मुझे रेशियो निकालना था वो निकालना था 400:176, ठीक है। इसको रेशियो निकाल सकते हो। देखो रेशियो निकालने टाइम हम लोग क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे ये आप लोग थोड़ा सा समझो। एक, इसको आप लोग नॉर्मली रेशियो तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप लोग निकाल लेना, जो भी निकाल के आंसर आ जाएगा। दूसरा हम लोग देखो क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखेंगे। देखो कभी भी जब हम लोग रेशियो निकालते हैं ना, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर 0 है, ठीक है, 0 है या फिर 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ये नंबर क्या है, 5 का मल्टीपल है। आप लोगों को पता है ना कि कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल कब होता है, जब उसके एंड में क्या हो, या तो 0 हो नहीं तो क्या हो, 5 हो। और ये जो नंबर है ये 5 का मल्टीपल नहीं है, इसके पास क्या है, 5 नहीं है। ये सब चीज आपको देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल है, इधर वाले में 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसके कैलकुलेशन में यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो इसका मतलब जो भी इस साइड में आने वाला है वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 मल्टीपल बोलने का मतलब क्या होगा, उसके एंड में या तो 5 होगा और नहीं तो 0 होगा। तो जस्ट इतना इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन इलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखो ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 5 नहीं होगा, ये दो चीज आप लोग आराम से इलिमिनेट कर पाओगे। अभी आपके पास बच जाएगा ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। अभी इसको हम लोग कैसे इलिमिनेट करेंगे, तो देखो आपको मैंने बताया था स्पेशल डेटा, तो यहाँ पे देखो ये नंबर जो है वो 11 मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, और ये नंबर जो है ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 मल्टीपल नहीं है। तो रेशियो में क्या होगा, देखो अगर दोनों साइड 11 होता तो 11 कट जाता, लेकिन ये 11 का मल्टीपल है और ये नहीं है, इसका मतलब इस साइड में जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, वो 11 का मल्टीपल होगा। तो अभी जो आपके पास ऑप्शन बचा था उसमें आप लोग देख सकते थे कि कौन सा 11 का मल्टीपल है, तो पहला वाला तो नहीं है, ये वाला तो नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या होता है आपका 25:11 होता। तो इस तरीके से देखो कुछ कुछ बातें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में हेल्प करेंगे, यूज करेंगे, ताकि हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो। देखो ये कैलकुलेशन इजी था, जब एग्जाम में बड़ा कैलकुलेशन देगा तो आप देखोगे ये छोटा छोटा पॉइंट आपके बहुत काम आता है। समझ में आया आप लोग को ये कैसे हमने इलिमिनेट किया ऑप्शन को। छोटा कैलकुलेशन होगा डायरेक्ट कर लो, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन है तो ये सब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग। समझ में आया ये पॉइंट आप लोग को। समझ में आया, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो तो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। मानस का आंसर आया 245,
वेरी गुड। ऋतुपर्णा का भी आया 245, 245 प्रेरणा। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या था उसमें और किस तरीके से इसको हम लोग को सोचना चाहिए था। आरती का भी आया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले बोला है नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट इंक्रीज बाय 40% फ्रॉम 2006 टू 2011। देखो यहाँ पे 2006 में मुझे पता है कि 2006 में जो अपीयर कैंडिडेट है वो 700 है, और 2011 में ये 2006 का डेटा है, और ऐसा मुझे बोला जा रहा है कि 2011 में क्या होगा, इसका 40% इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका 40% इंक्रीज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास दो तरीका है। या तो मैं इसका 40% निकालू और ऐड कर दूं, तो देखो इसका 40% कितना होगा, इसका 10% होगा 70, 40% क्या होगा 280। तो अगर आप 280 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब 2011 में जो कैंडिडेट था वो कितना था, 980 था। या फिर दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि 700 का 40% इंक्रीज कराना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देते 140/100, ठीक है, तो ये कट जाता, और 140 का 7 टाइम्स करोगे आपको कि if 25% of the appear candidate qualified in 2011, मतलब इसका 25% जो है, हाँ देखो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 2011 में जो एपियर का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 980, और उसका 25% निकालना है, तो इसका 25% निकालोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो इसका 1/4 क्या होगा, देखो इसको दो बार हाफ कर सकते हैं, एक बार हाफ करोगे क्या हो गया 490, उसका हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 245, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसका 25% 1/4 कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग इसी तरीके से बनाए थे या फिर कुछ और सोचे थे इस क्वेश्चन में। देखो अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीआई में, तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग किस तरीके से सॉल्व किए थे। सेम यही था या फिर कुछ और सोचे थे इस क्वेश्चन के लिए, सेम, ओके। अगर आप लोग सेम सोच इस तरीके से अगर आप लोग सॉल्व किए हो तो देखो आप लोग मेरे बातों का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो मैंने आप लोग को एक चीज बताया था स्पेशल डेटा के बारे में, आप लोग धीरे धीरे स्पेशल डेटा देखना चालू करो। देखो जैसे ही मैंने देखा कि नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट इंक्रीज बाय 40% फ्रॉम 2006 टू 2011, मैंने देखा कि 2006 जो है उसका टोटल कितना है 700। अभी ये जो 700 है इसके पास मुझे दिख रहा है कि एक स्पेशल नंबर है, 700 के पास क्या है, स्पेशल नंबर 7। इसका मतलब ये नंबर 7 का मल्टीपल है। तो अगर ये 7 का मल्टीपल है, अभी इसके ऊपर जितना भी हम लोग परसेंटेज का कैलकुलेशन करते, जो मेरा आंसर आता वो भी क्या होता, 7 का मल्टीपल ही होता। तो हम लोग सबसे पहला काम, देखो ये इतना सारा यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ इजी इजी कैलकुलेशन दिया था, अगर टफ वैल्यू होता तो आप लोग को दिक्कत आ जाता। तो हम लोग जैसे ही देखते हैं ये 7 मल्टीपल है, मैं ऑप्शन में जाता और ऑप्शन में चेक करता कितना ऑप्शन 7 का मल्टीपल दिया है। तो आप देखो पहला वाला ऑप्शन तो 7 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होता। दूसरा वाले को देखो 7 से डिवाइड करो, 7 का 3 टाइम्स 21 होता, फिर 15 आ जाता, ये भी नहीं होता। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 7 का 3 टाइम्स 21 फिर 45 होता है, ये भी नहीं होता। इसको डिवाइड करोगे 7 का 3 टाइम्स 21 फिर 35, ये हो जाता। इसको डिवाइड करते नहीं होता। तो इसका मतलब एक ही आंसर था 245 7 मल्टीपल, और वही आपका आंसर होता। तो इस तरीके से देखो आप लोग थोड़ा थोड़ा स्पेशल डेटा को देखना स्टार्ट करो। स्पेशल डेटा इग्नोर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन में। समझ में आया आप लोग को, क्लियर हुआ ये पॉइंट जो मैं समझाना चाहता था आप लोग को। हाँ, तो ये स्पेशल डेटा थोड़ा सा देखना। कभी भी मान लो कोई भी एक टोटल दिया हुआ है और टोटल के पास अगर स्पेशल डेटा है, अगर टोटल के पास स्पेशल डेटा है, अभी इसके ऊपर कितना भी परसेंटेज का कैलकुलेशन करे, यहाँ पे x% निकाले, फिर जो नंबर आए उसका y% निकाले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो स्पेशल डेटा रहेगा वो मेंटेन रहेगा और आंसर क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। तो हम लोग मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलो ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये थर्ड वाला।
30। ऋतुपर्णा का आंसर आया 30। ओके, और किसी का या सॉल्व कर दूं? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको मैच कर लेना है कि किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले ये 2007 का बात कर रहा है, 2007, और 2007 में बोल रहा है रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट वाज 5:4। मतलब जो अपीयर किया और जो क्वालिफाइड किया, यहाँ पे ब्लैंक है, इसका वैल्यू जो है ये लोग बता के रखा है वो किस रेशियो में है, वो है 5:4 के रेशियो में। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अपीयर और क्वालिफाइड, ये ब्लैंक है ना, तो इसको कुछ एज्यूम करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे ये 5:4 के रेशियो में मुझे बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नॉर्मली क्या होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग को परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है, तो हम लोग 5:4 के मल्टीपल में यहाँ पे वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5:4 भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 50 और 40 भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग 500 और 400 भी ले सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या करोगे, जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करोगे तो वहां पे जो रेशियो दिया है उसको अगर एज्यूम करना होगा तो उसको हंड्रेड्स में मान के आप लोग एज्यूम करोगे। तो मान लेना आप लोग कि 2007 में 500 कैंडिडेट जो था वो अपीयर किया था, और जिसमें से ओनली 400 ही क्वालिफाई किया। ठीक है, अभी देखो इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ अपीयर। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। अभी देखो ये जो दिया हुआ है, ये जो 400 कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुआ, उसमें जो मेल और फीमेल का रेशियो क्या था, 5:3 था। मतलब मुझे 400 में अगर मेल और फीमेल का नंबर निकालना है कि कितना मेल था कितना फीमेल था, इसका रेशियो क्या है, 5:3 है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप देखो इसका सम देख लो, 5 + 3 का सम कितना है, 8 पार्ट। 8 पार्ट का वैल्यू कितना है, टोटल 400। कितने टाइम्स है ये, 8 का कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स। तो अगर ये 50 टाइम्स है, मतलब इस 5 का वैल्यू अगर मुझे निकालना होगा तो इसको भी मैं 50 टाइम्स कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 250। और अगर मुझे 3 का वैल्यू निकालना होगा तो इसको भी मैं क्या करूंगा, 50 टाइम्स कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो ये मुझे मेल का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ से मुझे फीमेल का वैल्यू मिल जाएगा। मुझे क्वेश्चन में ये पूछा था कि नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ अपीयर्ड। तो फीमेल का वैल्यू कितना है, फीमेल का वैल्यू है 150, डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट। तो टोटल अपीयर था कितना, 500 इंटू 100%। अभी देखो यहाँ से क्या होगा, ये आराम से कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा इजिली। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है, अभी देखो यही हम लोग यहाँ पे देखो हंड्रेड्स मान लिए, क्वेश्चन मेरा कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं आया। वही अगर बहुत लोग देखो एक्स लेके बनाते हैं, 5x 4x ले लेते हैं, या फिर 5 4 ले लोगे, तो क्या होगा, वहां पे फ्रैक्शन आएगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो समझ में आया ये सबको, 500 400 क्यों लिया मैंने, उसका क्या फायदा है, और देखो कैलकुलेशन कितना जल्दी हो जाएगा। ये चीज मैं समझा रहा था इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा, नहीं तो एग्जाम में आप लोग इसको अगर थोड़ा समझते तो मेंटली कर लेते। जैसे एग्जाम में अगर मुझे सॉल्व करना होता, मैं इसको 500 400 ले लेता, यहाँ से मुझे दिख रहा था 8 का वैल्यू अगर 400 है, मुझे 3 का काम था, 50 टाइम्स था, तो 3 का वैल्यू मैं देखता 150, और अपीयर कितना था, 500 इंटू 100% कर देता, ये कट जाता, 5 से कट जाता 30%। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी जल्दी एग्जाम में कर सकते हो, बशर्ते कि ये वाला लॉजिक आप लोग थोड़ा सा क्लियर रखो। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इजी है, बन जाना चाहिए आप लोगों से। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके बना सकते हैं, या फिर देखो कैसे आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसको क्या लॉजिक से बना सकते हैं।
600 माइनस का आंसर आया। ओके, वेरी गुड। देखते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इन 2009 का बात कर रहा है, मतलब ये देखो 2009 में मेरे को क्या क्या पता है। हमको ये नहीं पता है कितना अपीयर किया, मुझे पता है कितना क्वालिफाई किया वो पता है, और मेल और फीमेल का रेशियो मुझे पता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट वाज 72। तो बोल रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट। तो देखो यहाँ पे अपीयर कैंडिडेट को कुछ एज्यूम करके बनाना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि जो अपीयर कैंडिडेट है वो 100% है। ध्यान से समझना। तो अगर अपीयर कैंडिडेट 100% है, इसका मतलब 100% का अगर आप 42% निकालोगे तो क्या मिलेगा, 100 का कोई भी परसेंट जब निकालते तो सेम ही आता है। इसका मतलब जो अपीयर होगा में जो क्वालिफाइड किया वो भी कितना है, 42%। अभी ये जो 42% है, इसमें मेल और फीमेल का आपको रेशियो क्या देके रखा है, ये देके रखा है 9:5, मेल इज टू फीमेल। तो हम लोग देखते हैं ये 9:5 है, तो हम लोग देखेंगे ये 9 और 5 का सम कितना हो रहा है, 14। तो इसका मतलब ये जो 14 पार्ट है वो कितने परसेंट के बराबर है, 42% के बराबर है। 14 का देखो ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो अगर आप मेल का वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। मेल का वैल्यू 9 का 3 टाइम्स कर दोगे, मतलब 27% हो जाएगा। और फीमेल का वैल्यू क्या हो गया, 5 का 3 टाइम्स होगा, मतलब ये 15% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का, 12%। अगर आप अलग अलग निकालना चाहते हो तो इस तरीके से निकालो, लेकिन देखो मुझे अलग अलग निकाल के फायदा नहीं है। मुझे क्वेश्चन में डिफरेंस चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस का फोकस करेंगे। देखो 5 और 4 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 4। तो 4 का वैल्यू अगर आप निकालोगे ये भी 3 टाइम्स होगा, मतलब डायरेक्ट आपको कितना मिलता है, 12%। तो हम लोग डायरेक्ट अगर डिफरेंस बोला है तो डायरेक्ट इतना सारा ये सब कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि मेरे हिसाब से जो परसेंटेज के टर्म में डिफरेंस आया वो 12% आया, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 72। तो 12 का ये कितने टाइम्स है आप लोग बता सकते हो, 12 का ये 6 टाइम्स है। तो अगर 12% का वैल्यू 72 6 टाइम्स है, तो अभी जो भी परसेंट का वैल्यू मुझे निकालना होगा उसको हम लोग सिंपली 6 टाइम्स कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे पूछा है नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट। तो अपीयर कैंडिडेट जो था वो कितना परसेंट था, 100%। तो अगर मैं 100% का वैल्यू निकालूंगा तो मैं बोल सकता हूँ ये भी क्या होगा, 6 टाइम्स होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? इस तरीके से ही आप लोग सॉल्व किए थे या फिर कुछ और तरीका था आप लोग का, सेम वे या फिर और तरीके से बनाए थे? ऐसे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी होगा। 100% अगर सेम बनाए थे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 100% लेने से क्या होता है कि हम लोग को फ्रैक्शन नहीं मिलेगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका 5th क्वेश्चन ट्राई करो तो आप लोग, प्लीज द 5th क्वेश्चन।
30। तुलिका का आया, प्रिया का आया। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन 2006 एंड 2008 वाज 249। हम लोग को क्या डेटा दिया हुआ है, 2006 में हम लोग को पता है कि 700 जो था अपीयर किया था, कितना क्वालिफाई नहीं पता है। 2008 में हम लोग को पता है कि 480 का 60% क्या किया था, क्वालिफाई किया था। और दोनों को जो क्वालिफाइड था, इन दोनों का एवरेज दिया हुआ है। तो देखो आपको पता है कि 2006 और 2008 इन दोनों का एवरेज जो है वो दिया हुआ है 249। तो अगर मैं इसका सम निकालूं, 2 साल का है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 से। तो ये मुझे पता चल जाएगा कि 2006 और 2008 में टोटल मिला के कितना कैंडिडेट था। तो ये हो जाएगा 498। ठीक है। अभी देखो इसमें 2006 का तो मुझे पता नहीं है कितना क्वालिफाई किया था, लेकिन 2008 का हम लोग बता सकते हैं। 2008 में कितना था, 480 का 60%। कैसे निकालेंगे 480 का 60%? आप सिंपली देखो 480 का 50% निकाल लो। 480 का 50% क्या हो गया, 240। और 480 का अगर आप 10% निकालोगे तो वो हो जाएगा 48। अगर आप इसको ऐड करते हो, दिस बिकम 288। तो यहाँ पे ये वैल्यू आया 288। और मान लो 2006 का मुझे नहीं पता है, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं। अभी हम लोग को यहाँ से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये देखो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 498 माइनस 288, यहाँ से आ जाएगा 210। तो देखो ये जो 210 मिला वो क्या मिला, ये आपको मिला वैल्यू। ठीक है, ये आपको मिला कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई किया था, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर का बात नहीं किया है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ अपीयर कैंडिडेट क्वालिफाइड इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन 2006। मतलब कितना परसेंट क्वालिफाई किया था। तो आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड है वो आपको पता चल गया 210 है। और टोटल कितना है, टोटल का वैल्यू आपको पता चल गया। टोटल 2006 में कितना था, 700 इंटू 100%। तो अभी यहाँ से क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से कट कर दो 30। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30%। या फिर आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो क्वालिफाइड है वो 210 है, अभी ये इसका कितना परसेंट है। तो देखो 700 का 10% कितना होता है, 70। उसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 210। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, या फिर इसको रिपीट करना पड़ेगा? बहुत लोग का आंसर सही आया था। सबको समझ में आया क्या? क्लियर हुआ आप लोग को? फटाफट रिप्लाई करो। क्लियर, ओके। ठीक है, तो अभी देखो ये जो अभी जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, इसी पे बेस्ड 2 और क्वेश्चन है। ठीक है, 2 डीआई है। इसको ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। जैसे ये एक डीआई है, सेम टाइप का ही है, थोड़ा डिफर करता है। इससे रिलेटेड ये जो डीआई है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका मैं आप लोग को पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दूंगा। पीडीएफ से आप लोग सॉल्व करके और इसका आंसर मुझे आप लोग को व्हाट्सएप करना है। ठीक है, ठीक है ना? सेम टाइप का है, इसको आप लोग सॉल्व करना। और अगर किसी को डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता भी दूंगा। ये सारा डीआई हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो आज के लिए रहने देते हैं। ये 2 डीआई आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा आप लोग।